नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 4 जून और 4 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया है? तो किसे बनाया है? तो एस.एल. याओ सेन को। किसे? एस.एल. याओ सेन के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया है, तो किसे बनाया गया? तो एस.एल. याओ सेन को। किसे बनाया है? एस.एल. याओ सेन। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च सम्मान सितारा-ए-पाकिस्तान से डैरेन सैमी को सम्मानित किया गया है। डैरेन सैम किस देश के रहने वाले हैं? तो सबसे पहले आपको बता दें कि डैरेन सैम एक क्रिकेटर है। क्या है? डैरेन सैम एक क्रिकेटर है। और पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च सम्मान क्या है? पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च सम्मान सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। और डैरेन सैमी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो वेस्ट इंडीज के हैं। कहाँ के? वेस्ट इंडीज। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च सम्मान सितारा-ए-पाकिस्तान से डैरेन सैमी को सम्मानित किया गया है। डैरेन सैमी किस देश के क्रिकेटर हैं? तो वेस्ट इंडीज के हैं। अब देखिए कुछ दिन पहले ही आपको बताए थे कि पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च सम्मान क्या है? पाकिस्तान-ए-हिलाल से किसे सम्मानित किया गया था? तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। किसे? बिल गेट्स को। यानी आपको याद रखना है पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च सम्मान सितारा-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है डैरेन सैमी को। डैरेन सैमी किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। और हिलाल-ए-पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। अब देखिए आगे है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो ये आयशा मलिक को बनाया गया है। किसे? आयशा मलिक के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आयशा मलिक बनी है। कौन बनी है? आयशा मलिक। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में भारत का जीडीपी दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.5%। कितना? 7.5%। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में भारत का जीडीपी दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.5%। और एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खर्रा। कौन है? दिनेश कुमार खर्रा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दिनेश कुमार खर्रा। कौन है? दिनेश कुमार खर्रा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खर्रा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में सर्वाधिक प्रविष्टियों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये अपना देश भारत है। कौन सा देश है? अपना देश भारत। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में सर्वाधिक प्रविष्टियों की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अपना देश भारत है। इसमें भारत के तरफ से कितने गए हैं? तो 61 गया है। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। वहां से कितने गए हैं? वहां से प्रविष्टियों की संख्या कुल कितना गया है? तो 34 गया है। यानी कि देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है तो वही प्रश्न हम लाते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है?
तो छत्तीसगढ़ बन गया है। और पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य उड़ीसा है। कौन है? पहला राज्य उड़ीसा, जो 2018 ईस्वी में बना था। कब बना था? 2018 ईस्वी में। यानी आपको याद करना है कि छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन को अधिकार देने वाला। कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। और आपको बताए थे कुछ दिन पहले ही, कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। कहां से है? छत्तीसगढ़ से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। कहां से है? छत्तीसगढ़। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व, यानी कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है? तो गुरु घासीदास। कौन है? गुरु घासीदास है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है? तो गुरु घासीदास। कौन सा? गुरु घासीदास। और ये केमे टाइगर रिजर्व है? तो ये 53वें टाइगर रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है? तो 53वें टाइगर रिजर्व कौन है? गुरु घासीदास। और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो छत्तीसगढ़ है। यानी कि छत्तीसगढ़ से आपको 3 बात याद रखना है कि कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया छत्तीसगढ़, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो भारत के 53वें टाइगर रिजर्व है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बता देने से पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं एक बात कि अगर आप हमारे पड़ोसी गांव से हैं, जैसे कि हमारे जहानाबाद में एक बभना गांव है, वहां मेरा घर है, तो अगर आप हमारे पड़ोसी गांव जैसे हो गया सकुराबाद हो गया, अमैन हो गया, पिंजौर हो गया, निहालपुर हो गया, कसमा हो गया, गौरापुर हो गया, सिकरिया हो गया, यानी कि हमारे पीछे से गांव से अगर जो भी छात्र हैं जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वे हमसे जुड़ सकते हैं। हम ऑफलाइन संस्था में जीडी क्लास यानी कि जनरल डिस्कस क्लास खोले हैं और प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था है। तो आप अपने छोटे भाई को अपने दोस्तों के पास बोलिए कि बभना में प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था खोला गया है ऑफलाइन क्लास का, और हर दिन दोपहर 1 बजे टेलीग्राम पर करंट अफेयर का और जीके जीएस का टेस्ट होता है। तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, क्योंकि अभी तो आपको हम यहाँ बता देते हैं और यही आज बता दिए और कल यही प्रश्न का टेस्ट हो जाता है। तो समझिए कि आप अगर पढ़ लिए आज, कल टेस्ट कर दीजिएगा तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा, और अगर 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो उसको तो आप भूलिएगा नहीं। तो आप अपने छोटे भाई अपने साथियों को जोड़िए जो जनरल कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, आप अपने बहन को जोड़िए, मतलब कि बोलिए लड़कियों के लिए अलग से क्लास के जीडी की व्यवस्था किया गया है, तो लड़की को भी आप बोलिए। तो चलिए आगे का प्रश्न शुरू करते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा का उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया है? तो कहां में शुरू किया गया है? तो जैसलमेर में शुरू किया गया है। और जैसलमेर बोले तो राजस्थान। कहां में? राजस्थान में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा का उत्पादन शुरू किया है? तो जैसलमेर में शुरू किया गया है। और जैसलमेर कहां में है? तो राजस्थान में है। और देखिए जैसे ही राजस्थान का नाम आए तो हम आपको बताए थे क्या कि एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। एल रूट सर्वर क्या होता है? अगर उस राजस्थान राज्य में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए तो वहां का नेटवर्क कभी नहीं बिगड़ेगा। यानी कि एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। देश के स्थापित ऊर्जा सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम पर है? तो राजस्थान है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? तो कोणार्क मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कोणार्क मंदिर है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर भारत का कौन सा मंदिर है? तो कोणार्क मंदिर है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष में निर्यातक देश कौन सा बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। कौन बन गया है? अमेरिका। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में मतलब कि कौन से देश में सबसे ज्यादा कपड़ों का निर्यात कर रहा है? कहाँ किया जा रहा है? तो अमेरिका में किया जा रहा है। और देखिए एक बात आपको बता देते हैं कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। यानी कि अमेरिका से भारत व्यापार करता है तो भारत को घाटा नहीं लगता है। देखिए किसी भी देश से व्यापार करने में घाटा क्यों लगता है? क्योंकि हम किसी भी देश में निर्यात कम कर रहे हैं और वहां से आयात ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारे देश का नुकसान अलग होता है।
तो किस देश से सबसे ज्यादा नुकसान होता है आयात निर्यात में? तो चीन से होता है। अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। और अमेरिका के बारे में तो अब ज्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि एक ही बात को हम कई बार रिपीट कर रहे हैं कि अमेरिका की पहली महिला अश्वेत महिला जज कौन बनी है, अमेरिका की सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है। तो आपको 2 प्रश्न कमेंट में बताना है, हम हर एक दिन आपको बताते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ में खोला गया है? तो कठुआ में खोला गया है। और कठुआ कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ में खोला गया है? तो कठुआ में खोला गया है। और कठुआ कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज की मेजबानी कौन करेगा? तो हम आपको पहले बताए थे कि 2022 में राष्ट्रीय पंचायती राज का मेजबानी कौन करेगा? तो पल्ली पंचायत करेगा। और पल्ली पंचायत कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय पंचायती राज की मेजबानी कौन करेगा? तो पल्ली पंचायत करेगा। और पल्ली पंचायत कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए प्रूफ और सतर्क ऐप कौन से केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर द्वारा। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर द्वारा। यानी आपसे जम्मू कश्मीर से बारे में 3 बात आपको याद रखना है कि हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो कठुआ में किया गया है। कठुआ कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय पंचायती राज की मेजबानी कौन सा पंचायत करेगा? तो पल्ली पंचायत करेगा। और पल्ली पंचायत कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में है। प्रूफ ऐप और सतर्क ऐप कौन से केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। कहाँ में लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसे नागरिक सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो जुल्फिकार हसन को। किसे? जुल्फिकार हसन को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे नागरिक सुरक्षा ब्यूरो का सुरक्षा का मतलब कि महानिदेशक बनाया गया है? तो जुल्फिकार हसन को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? जुल्फिकार हसन को। अब देखिए कुछ है जो आपको लिख कर नहीं ऐसी पढ़ को बता देते हैं कि भारत में वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया। यानी कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। फिर आपको बताया था कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सुमन बेरी को बनाया गया है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत के कौन है? तो अजय कुमार सूद है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो माधवी पुरी बुच को बनाया गया है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज कुमार सोनी है। दिल्ली मेट्रो के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विकास कुमार को बनाया गया। यानी कि देखिए ये जो 5-6 प्रश्न है कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछने की संभावना है। तो एक बार आप देख लीजिए कि हाल ही में किसे नागरिक सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है? तो जुल्फिकार हसन को। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो माधवी पुरी बुच को। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। यानी कि इतना आपको याद रखना है। तो देखिए जो भी आज 4 जून से करंट अफेयर बना था जो हम सब आपके बीच लाए हैं और वही प्रश्न लाए हैं। हर दिन आपको बोलते हैं कि करीब हम आज 4 जून है तो 4 जून के कम से कम 30 से 35 प्रश्न आज का पढ़े हैं। आज इसमें आपके लिए सिर्फ 9 प्रश्न लाए हैं। तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो अगर देखिएगा अब आपको हर बार बताते हैं कि आप टेलीग्राम से दोपहर 1 बजे जरूर जुड़िए, क्योंकि अगर आप यहाँ जो पढ़ लिए उसका टेस्ट अगले दिन हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं टेस्ट देने से फायदा ही रहेगा। करंट अफेयर का चिंता आप छोड़ दीजिए, करंट अफेयर का हम कराएंगे, क्योंकि आपको सुपर मंडे में भी करीब 50 प्रश्न डालते हैं और डेली का करंट अफेयर डालते हैं। तो आप जरूर जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप से भी। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास, अपने छोटे भाई के पास शेयर जरूर करें। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।